आरती एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर की सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। आरती के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, ननद, पति, सास ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफ़िन, सास ससुर की मालिश दवा से लेकर बच्चों का होमवर्क सारे काम काज करती है। आरती ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर थी। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। आरती एक कर्तव्यपरायण स्त्री थी। वह घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे न हटी। ननद की शादी 2 महीने बाद थी। वो अपने पति से अपनी पढ़ाई आगे करने के बारे में बात करना चाहती थी। आरती के मन में उथल पुथल चल रही थी। अगले दिन सुबह सभी को नाश्ता देने के बाद पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस पर बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर विजय असमंजस में पड़ गए और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से वक्त मिलेगा तुम्हें? आरती ने कहा, जी, मैं सब संभाल लूँगी। अजय ने कहा, मैं माँ बापूजी से बात करके फिर तुमको बताऊँगा। 1 महीना बीत गया और अजय इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। आरती अब भी मन में आस लगाए हुए बैठी विजय के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। आरती ने फिर खुद ही बात करने की ठानी। अजय अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर पर आया। आरती का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं था। विजय के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती हैं? अजय ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। अजय अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। अजय को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या आरती की थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। अजय ने आरती से कहा कि अब वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के कामकाज देखो। घर के किसी भी सदस्य को आरती का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसके दोनों बच्चों को याद था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का कार्ड देकर माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। आरती ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज़ की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने माँ बापूजी के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक है ना? आरती ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। अजय सोच में पड़ गया। आरती शाम को चली गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली आरती को बहुत बड़ा धक्का लगा। परिवार में 2 दिनों में सबको आरती की कमी खलने लगी थी, लेकिन क्या सच में ये आरती की कमी थी, या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारी सब संभालने में सक्षम नहीं थे? आरती 4 दिनों में वापस आ गई थी, लेकिन मन में यह दुख था कि किसी ने भी उसके या उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देखरेख में लग गई। आखिर में उसने अजय से ये कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी रोशनी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। अजय इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चला गया। ये हमारे समाज की विडंबना है। ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है।